मैं केवल उन्हीं के लिए बेनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रभु इत्थे फरमा रहा है कि जो परमेश्वर ने चिल्ले चुने हुए हैं ना, उन्हों के वचन के द्वारा जो वो सिखाएंगे, लोगों को दसणगे, जो गवाही देणगे, उन्हों के द्वारा जो मेरे ते विश्वास करेंगे मैं उन्हों के लिए भी बेनती करदा हाँ। तो अगे बड़ी सोहनी गल लिखी हुई है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता, जैसा तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। जो महिमा तूने मुझे दी है वो महिमा मैंने उनको भी दी है कि वे वैसे ही एक हो जाए जैसे हम एक हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता तू और मैं असी एक हाँ, और जो चुने गए ने, जिन्होंने विश्वास किया मेरे उत्ते, वो भी साडे वांग एक हो जान, साडे विच एक हो जान। मैंने उनमें और तू मुझ में कि वह सिद्ध होकर एक हो जाए। मैं उनमें और तू मुझ में कि वह सिद्ध होकर एक हो जाए। इत्थे गल आ जाती है सिद्ध होने दी, क्योंकि यूहन्ना 17 अध्याय की 20 तो लैके 24 आयत दे विच ये गल्लां लिखियां हुई ने। इत्थे प्रभु यीशु मसीह बड़ा साफ इस गल नूं प्रगट करदा, इस गल नूं समझाउण दी कोशिश करदा सानूं इस वचन दे द्वारा कि मैं पिता एक हाँ और जो सिद्ध हो जाएगा वो भी साडे विच एक हो जाएगा। और यहाँ मैं हूँ वहाँ वह भी मेरे साथ होंगे और वो मेरी महिमा को देखें। वो पिता अगे गल करदा पिया पिता कि वो भी उस मेरी उस महिमा नूं वेखण जो महिमा तू मैनू पहला तो दिती हुई है। तो देखो इत्थे बड़ी वड्डी बड़ी सोहनी गल लिखी हुई है, प्रभु ने बहुत वधिया तरीके नाल वर्णन किया होया कि असी एक हाँ, मैं पिता और जो चुने हुए लोग ने, जो अपने आप को सिद्ध कर चुके ने, परफेक्ट कर चुके ने, वचन के द्वारा अपने जीवन को संपूर्ण कर चुके ने, वो असी एक हो चुके हैं। और जो असी वो एक होवांगे तद ही यीशु मसीह के नाल उहदे तखत के बराबर बैठ के पिता के सन्मुख यीशु मसीह की उस महिमा को वेखांगे आपां, जो महिमा पिता ने यीशु मसीह को दिती है। तो इत्थे ये गल वर्णन योग है कि असी सिद्ध हो सकते हैं। जेकर असी सिद्ध नहीं ना हो सकते, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी इस गल पे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही सिद्ध है और कोई दूसरा सिद्ध नहीं हो सकता, सिर्फ असी मात्र कोशिश ही कर सकते हैं। पर वचन साफ गवाही दिंदा है कि असी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ये संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। यीशु मसीह कहते हैं कि उन्होंने भी तू सिद्ध कर, उन्होंने पवित्र कर, तां जो कि साडे विच आके साडे बराबर साडे समान असी एक हो जाइए, तां जो संसार विश्वास करे कि पिता तू मैनू भेजिया है। जिवें तू मैनू प्रेम किया तू उन्होंने भी प्रेम किया। तो जो असी अज कहते कि असी मसीही, असी विश्वासी हैं, जे असी अपना सिद्ध नहीं है, लोगों के लिए किवें गवाही होएगी कि ये मसीही ने, ये विश्वासी ने। क्योंकि साडा विश्वास करने तो बाद भी साडा जीवन अगर पहला की तरह ही है तो लोगों के उस गल की कोई गवाही नहीं बननी कि ये मसीही है, तो वह विश्वास कर कि सचमुच ये मसीही है, तो इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और इन्हों का जीवन बदल गया। क्योंकि असी ये पूर्ण विश्वास करते हैं कि असी सिद्ध नहीं हो सकते, पर मैं वचन में ये गल करांगा कि असी सिद्ध क्यों नहीं हो सकते। कुछ यशाया इस गल को किस तरीके कहता है कि यशाया अपनी पत्री दे विच सानू बहुत साफ है समझ। देखो यशाया अपनी पत्री दे विच पहले अध्याय दे विच बहुत सुंदर और साफ गल लिखता है कि तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। यशाया थे लिख रहा परमेश्वर का वचन, कहता मैं तुहाडी प्रार्थना नहीं सुननी, मैं तुहाडी गल्लां नहीं सुननी है, क्योंकि तुहाडे हथ खून नाल रंगे हुए ने। कहता बा तुसीं पापी हो, तुसीं पाप नाल भरे हुए हो, मैं तुहाडी प्रार्थना क्यों सुना। पर इत्थे की कहता कि तुसीं अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई सीखो, यत्न से न्याय करो। इत्थे प्रभु वचन च बिल्कुल साफ कह रहा है कि तुसीं अपने आप को पवित्र करो, अपने कामों को सुधारो, न्याय के काम करो तुसीं। और जी अगली मेन आयत है ना, वो देखो यहोवा कहता है कि बड़ी सुंदर गल लिखी हुई है, बहुत अद्भुत गल लिखी हुई है। यहोवा कहता है कि आओ हम आपस में विवाद करें।
ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ बैठ के वाद विवाद करिए। वाद विवाद की करिए कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी मैं हीम के समान उजले हो जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਿਮ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹ उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गबनी रंग के क्यों ना हो तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, जे तुसी आज्ञाकारी हो के मेरी गल नूं मन लैंदे हो, मेरी आज्ञा नूं मन लैंदे हो, मेरी विधियां नूं मन लैंदे हो, मेरी इच्छा के उपर चलते हो, तो तुहाडे पाप किन्ने भी क्यों ना होण, मैं उन्हां नूं याद नहीं रखांगा। मैं उन्हां नूं बर्फ की तरह, उन की तरह चिट्टे श्वेत करांगा। मैं उन्हां नूं, ये यहोवा दी बाणी है, यहोवा दा वचन है परमेश्वर दा। और कहता बैठ के मेरे नाल वाद विवाद करो कि तुहाडे पाप मैं चेते फिर कदे नहीं रखांगा। जब परमेश्वर सानू इन्नी श्योरिटी दे रहा, इन्ना वादा कर रहा, वो अपने कलाम च गल नूं लिख रहा, इसे करके मूसा खूनी, पौलुस खूनी और पवित्र बने और सिद्ध बने और परमेश्वर के नाल सन्मुख। देखिए ये उही मूसा खूनी जिन्होंने परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, यही यीशु मसीह के नाल। एक वाक्य ना बाइबल दे विच, जदों वो पहाड़ी ते जांदे ते यीशु मसीह, मूसा ते एलिया इकट्ठे, तो यीशु मसीह पवित्र व्यक्ति है ना, वो पाप च पैदा तो नहीं होया, पर मूसा पाप च पैदा होया और खूनी, पर तिन्हां दे वस्त्र श्वेत सिगे और आपस में बैठ खड़े गलबात कर रहे सिगे। वो पतरस कह रहा कि प्रभु हुण की मैं 3 तंबू बनावां तुहाडे लई। तो फिर वो खूनी बंदा यीशु मसीह सामने किवें खड़ा हो गया, जबकि वचन बार बार बयान करता कि मैं पवित्र है, पवित्र बनो, मैं शुद्ध बनो, तुहाडे अपराध मैं चेते नहीं रखांगा, तुहाडे अपराधां नूं मैं चिट्टे श्वेत वस्त्रां नाल ढक दिआंगा, मैं तुहानूं शुद्ध करांगा, पवित्र करांगा। तुसीं मेरी आग्या नूं मन्नो, मेरी विधियां ते चलो, मेरी इच्छा नूं पूरा करो अपने जीवन दे विच, ते मैं तुहानूं सिद्ध करांगा। और इस वचन के अनुसार असीं जदों बाइबल दी, इसलिए यीशु मसीह इस गल दा वादा करदा साडे नाल कि जिहड़ा जित प्राप्त करेगा वो मेरे नाल मेरे तखत ते बैठेगा, जिवें मैं पिता दे नाल तखत ते बैठा। इस गल दा वादा करदा, वो वादा करदा तुहाडे मैं गुनाह पाप चेते नहीं रखांगा, मुड़े आओ। क्योंकि यीशु मसीह जो पहला प्रचार किया, तो उन्हें यही प्रचार किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो वो अपने परमेश्वर के राज्य दे विच, अपने पिता के राज्य दे विच सानू लैके जाण दे लई उन्हें प्रचार किया कि मन फिराओ, यू टर्न, अपने जीवन नूं बदल लो, तुसीं अपने पापों तो तोबा कर लो और संसार तो खैड़ा छुड़ा लो। कि जब तक तुम संसार में फसे हैं ना, संसार की गल्लां में फसे हैं, संसार की अभिलाषा में फसे हैं, तद तक तुहाडे अंदरों पाप खत्म नहीं होने। और सब तो भैड़ा पाप तो हंकार का ही है, क्योंकि असीं हंकारीए, हंकार नाल भरे हुए हैं। और साडा पैर ते साडा हंकार साडे सामने आउंदा है। तो यीशु मसीह अपने वादे के अनुसार जो इत्थे जो गल लिखदा है कि प्रभु वो सिद्ध हो के एक हो जाण, असी एक हो जाइए सिद्ध हो के यीशु मसीह दे विच। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मेल होना बहुत जरूरी है। जो आत्मा और परमात्मा का मेल होता ना, तो सारे झंझट खत्म हो जाते हैं, सारे लोभ, सारे लालच, सारे दुनिया भर की जो तुहाडे अंदर अभिलाषा फसियां हुई ना, वो सारियां अपने आप खत्म हो जांदियां ने जो साडी रूह वो परमेश्वर के कदमां दे विच लग जाती है। वो परमेश्वर के महान अनुग्रह के नाल असी उस सिद्ध अवस्था में पहुँचते हैं जो साडा संसार तो खैड़ा छुट जाता। संसार तो खैड़ा छुट जाना ही सिद्ध अवस्था में पहुँच जाना, और सिद्ध अवस्था में पहुँच जाना ही इस गल का चिन्ह है कि असी अपने घर परिवार में रह के भी असी संसार तो अपना खैड़ा छुड़ा लिया होया है। तो जो अज भी संसार च फसिया वो हमेशा एक ही गल कहेगा कि यीशु मसीह ही सिद्ध है, असी नहीं हो सकते, क्योंकि वो संसार च फसिया होया संसार दी ही गल्लां करेगा। तो वचन के अनुसार आप वचन के द्वारा मैं ये गल कभी भी किसी को ये नहीं सिखाई पई अपना घर छड़ जो। मैं लूका दे
14 ਦੀ 33 ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਮੋਹ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ। ਲੋਭ ਭਾਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੋਗਣੀ ਚੌਗਣੀ 10 ਗੁਣਾ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿ, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜੀਵਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ